सोचिए, क्या होता है जब एक बहू का सपना समाज की बनी बनाई परंपराओं से नहीं बड़ा हो जाए। आज हम प्रतिभा की एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जिसके आईएएस ऑफिसर बनने के सपने को किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी सास ने पंख दिए। ये कहानी सिर्फ एक औरत की कामयाबी की नहीं है, बल्कि उस रिश्ते की है जिसने एक पूरे गांव की सोच बदल दी। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर ये तय कर दिया जाता है कि एक औरत को क्या करना चाहिए, वहां प्रतिभा का सपना एक खुली चुनौती जैसा था। चलिए देखते हैं कि उसके इस एक सपने ने क्या कुछ बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है प्रतिभा से, एक बहुत ही होनहार और पढ़ने लिखने वाली लड़की। जहां एक तरफ उसका परिवार उसकी शादी की तैयारियों में लगा है, वहीं प्रतिभा की नज़रें अपनी किताबों पर है। उसके मन में एक ऐसा लक्ष्य है जो उसे घर की चार दीवारी से बहुत दूर ले जाने वाला है। देखिए, प्रतिभा का सपना कोई छोटा मोटा सपना नहीं था। भारत में आईएएस ऑफिसर बनना सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं होता। इसका मतलब है एक पूरे जिले को चलाना, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालना और बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालना। ये एक ऐसा पद है जिसके लिए सालों की दिन रात की मेहनत लगती है और बहुत कम लोग इसे हासिल करने की हिम्मत जुटा पाते हैं, खासकर एक ऐसी लड़की जिसकी शादी होने वाली हो। और फिर वो मौका आता है, एक ऐसा सवाल जो सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर प्रतिभा के लिए मानो उसकी पूरी जिंदगी इसी एक सवाल पर टिकी थी। कमरे में बैठे हर किसी को उम्मीद थी कि एक पारंपरिक सा जवाब मिलेगा, लेकिन प्रतिभा के इरादे कुछ और ही थे। और बस उसने कह दिया, बिना किसी झिझक के सबके सामने उसने अपने दिल की बात रख दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कमरे में कैसी खामोशी छा गई होगी। हैरान चेहरे, चौंके हुए घर वाले। एक पल में प्रतिभा ने परंपराओं की शांत दुनिया में एक बड़ा पत्थर उछाल दिया था। तो जहां एक तरफ सब लोग हैरान परेशान थे, कानाफूसी कर रहे थे, वहीं एक इंसान ऐसा भी था जिसे प्रतिभा में कुछ अलग ही दिखा। और वो थी उसकी होने वाली सास माधुरी। लोगों का रिएक्शन तो तुरंत आया, और बहुत ही कड़वा। उसके अपने ही रिश्तेदार कहने लगे कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की से भला कौन शादी करेगा। विदुषी शब्द यहां तारीफ के लिए नहीं बल्कि ताना मारने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। यह कहने का तरीका था कि वो एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकती। लेकिन तभी माधुरी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। उन्होंने न सिर्फ उन बातों को नजरअंदाज किया, बल्कि प्रतिभा के सपने को ही शादी की शर्त बना दिया। ये सिर्फ हामी भरना नहीं था, ये एक तरह का हुक्म था। एक ही पल में माधुरी अपनी होने वाली बहू की सबसे बड़ी सपोर्टर बन गई। अब जब सास का ही साथ मिल गया तो लगता है कि आधी जंग तो जीत ली, है ना? पर ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही प्रतिभा ने शादी के बाद अपनी पढ़ाई शुरू की, पूरे गांव की कानाफूसी एक शोर में बदल गई। गांव दो हिस्सों में बांट चुका था। एक तरफ गांव वाले थे जो पुरानी सोच में जकड़े हुए थे। उनका मानना था कि बहू की जगह तो रसोई में होती है। और दूसरी तरफ थी माधुरी, जो हर ताने के सामने एक ढाल बनकर खड़ी थी और दुनिया के शक से अपनी बहू के सपने को बचा रही थीं। धीरे धीरे बाहर का ये दबाव घर के अंदर भी आने लगा, और सतीश, प्रतिभा का पति, जो कभी उसका साथ देता था, वो भी गांव वालों की बातों के बोझ तले टूटने लगा। शायद ये चोट सबसे गहरी थी। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां इतना दबाव था कि प्रतिभा लगभग टूटने ही वाली थी। सोचिए, बाहर समाज के ताने, घर के अंदर पति का विरोध। प्रतिभा बिल्कुल टूट चुकी थी। वो सपना जिसके लिए उसने इतनी लड़ाई लड़ी, अब उसे एक बोझ लगने लगा था, और उसने हार मान ली। लेकिन माधुरी ने उसे हारने नहीं दिया। जिस वक्त प्रतिभा का यकीन डगमगाया, माधुरी का इरादा और भी पक्का हो गया। उनके शब्द सिर्फ हिम्मत नहीं दे रहे थे, वो एक ऐलान थे कि यह सपना अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम दोनों का है, और हम इसे पूरा करके रहेंगे। इस नए इरादे के साथ अब लड़ाई का एक नया दौर शुरू हुआ। चलिए देखते हैं कि कैसे दो औरतों का ये एक सपना एक बड़ी जीत में बदल गया। और फिर सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद वो दिन आ ही गया। प्रतिभा ने परीक्षा पास कर ली। वो एक आईएएस ऑफिसर बन गई। ये सिर्फ उसकी अपनी जीत नहीं थी, ये माधुरी के भरोसे की जीत थी, ये उन दोनों की जीत थी। और माधुरी के ये शब्द सब कुछ बयां कर देते हैं। उनकी खुशी में, उनके आंसुओं में हम देख सकते हैं कि उन्होंने प्रतिभा के सपने को कितना अपना बना लिया था, जैसे वो उनकी ही कामयाबी हो। तो ऑफिसर बनने के बाद प्रतिभा ने क्या किया? वो उसी गांव लौटी जिसने कभी उसे ताने दिए थे, लेकिन बदला लेने नहीं,
बल्कि गांवों को बदलने। पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, साफ पानी। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल उन्हीं लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए किया जिन्होंने कभी उस पर शक किया था। इससे बड़ा जवाब और क्या हो सकता था? तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी किसी एक इंसान का अटूट भरोसा किसी की पूरी किस्मत बदल सकता है। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे जीवन में ऐसे लोग कौन हैं और हम किसके लिए वो एक इंसान बन सकते हैं।